एसबीआई का बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड जिसमें कि आपको मैक्सिमम 13x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। आज हम इसी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलते हैं, क्या है इसके टोटल चार्जेस और बेनिफिट, और क्या आपको ये क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए या फिर नहीं। वैसे इस क्रेडिट कार्ड को फ्यूल क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में इसलिए डाला गया है क्योंकि फ्यूल परचेज करने पर ही आपको इस क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल खर्चे पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉर्मल खर्चे पर भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूल परचेज करते हैं तो आपको 13x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। आइए बात करते हैं इस एसबीआई के बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड के सारे चार्जेस और बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टोटल चार्जेस के बारे में, देन आपको आगे बताऊंगा बेनिफिट के बारे में। पहला चार्ज है ज्वाइनिंग फीस का, जहां पे आपको 499 प्लस टैक्स ज्वाइनिंग फीस के रूप में देना पड़ता है, और एनुअल फीस भी सेम है यानी कि 499 प्लस टैक्स। टैक्स से मेरा मतलब है जीएसटी, जो कि 18% लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एनुअल फीस को व्यू ऑफ करा सकते हैं, जो आपका नेक्स्ट ईयर का एनुअल फीस लगता है। फर्स्ट ईयर का तो आपको ज्वाइनिंग फीस पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का एनुअल फीस लगता है उसे आप व्यू ऑफ करा सकते हैं, यानी कि फ्री करा सकते हैं। प्रीवियस ईयर में अगर आप मिनिमम 50,000 रुपए मनी स्पेंड कर देते हैं इस बीपीसीएल कार्ड से, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला होता है वो फ्री हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, ज्वाइनिंग फीस तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइनिंग फीस को पे करने के बाद आपको एक ऐसा बेनिफिट मिल जाता है जिससे कि आपका ज्वाइनिंग फीस कवर हो जाता है। उस बेनिफिट के बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट चार्ज है पेमेंट रिटर्न चार्ज। अब ये पेमेंट रिटर्न चार्ज क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एसबीआई के बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट को कुछ यूज किया है, मान लीजिए 5,000 10,000 जो भी यूज किए हैं। यूज करने के बाद आपको पता है कि 1 महीने बाद आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है, और क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने के लिए अगर आप ऑटो डेबिट फीचर को इनेबल किए हैं, तो अगर आपके अकाउंट से क्रेडिट कार्ड को बिल पे करने के जो लास्ट डेट है उस डेट को आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट नहीं हो पाता है, तो वहां पे आपको 450 रुपए का पेमेंट रिटर्निंग चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके क्रेडिट कार्ड का जो खर्च है वो 22,500 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको 2% के दर से पेमेंट रिटर्निंग चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइनेंस चार्ज, जिसको कि इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं। मंथली 3.5% का, और एनुअली कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 42% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है इस बीपीसीएल कार्ड में। नेक्स्ट है लेट पेमेंट फीस, जिसका कि चार्ट में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना चार्ज देना पड़ता है अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में लेट हो जाता है तो। अब बात करते हैं इस एसबीआई के बीपीसीएल कार्ड के बेनिफिट के बारे में। अगर आप एसबीआई के बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद उसे जब आप एक्टिवेट कर लेते हैं और आप ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हैं, तो उसके बाद आपको वेलकम गिफ्ट के तौर पे 2,000 यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है एक्टिवेशन बोनस के रूप में, जिसका की वैल्यू 500 रुपीज के बराबर है। तो एक तरह से देखा जाए तो ज्वाइनिंग फीस जब आप पे कर देते हैं 500, तो इसके बाद आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट एक्टिवेशन बोनस के तौर पे मिलता है, तो ज्वाइनिंग फीस वहां पे कवर हो जाता है। सेकंड बेनिफिट है रिवॉर्ड पॉइंट का। इस एसबीआई के बीपीसीएल कार्ड में 13x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है सिर्फ भारत पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल परचेज करने में। 13x का मतलब है कि अगर आप भारत पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल परचेज करने में मिनिमम 100 रुपीज स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो यहाँ पे आपको 13 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और साथ में ही आपको 5x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है अगर आप ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवी टिकट की बुकिंग या फिर डाइनिंग परचेज में इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको 5x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और इस एसबीआई के बीपीसीएल कार्ड से आप एक महीने में मैक्सिमम 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट ही अर्न कर पाएंगे। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड को अदर किसी कैटेगरी में यूज करते हैं या फिर भारत पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशन को छोड़कर किसी अदर फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल परचेज करने में यूज करते हैं इस बीपीसीएल कार्ड को, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 100 रुपीज खर्च करने पर आपको यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और जितना भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है इस बीपीसीएल कार्ड में, एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू सिर्फ 25 पैसे के बराबर होगा। आप चाहे तो रिवॉर्ड पॉइंट को फ्यूल परचेज करने में भी रिडीम कर सकते हैं, या फिर अपने बैंक अकाउंट में कैशबैक के रूप में भी कन्वर्ट करके अर्न कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिट करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है सभी फ्यूल स्टेशन पे, यानी कि अगर आप किसी फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल परचेज करते हैं तो वहां पे जो 1% का फ्यूल सरचार्ज आपसे लिया जाता है वो एक्चुअली में नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए आपका फ्यूल परचेज करने का मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रुपीज होना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्लेक्सी पे का, यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 2500 से ज्यादा अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो उसे आप बाद में भी ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। वैसे तो काफी सारे बेस्ट फीचर हैं इस क्रेडिट कार्ड के, लेकिन मुझे एक जो फीचर है वो काफी पसंद आया कि ये क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ आता है, जिससे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई एप्लीकेशन से लिंक करके आप अपने स्मार्टफोन से पेमेंट कर सकते हैं किसी
भी मर्चेंट QR कोड को, वहाँ पे आपको हर जगह पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली आप अपने स्मार्टफोन से भी पेमेंट कर पाएंगे और साथ ही साथ आप इस कार्ड में स्मार्ट EMI और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट जैसी फीचर को भी यूज कर पाएंगे। ये कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो हाई चांसेस है कि आपका क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल जाए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।